की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि अगले महीने यानी 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा बताई जा रही, वहीं विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी। खास तौर पर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए टिकट का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने होंगे। इसी तरह बिहार में महागठबंधन की एकजुटता बनाम भाजपा की लड़ाई होगी। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें मोकामा और गोपालगंज सीट है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनगोड़े, ओडिशा के धमानगर और उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ सीट पर चुनाव होने हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 14 अक्टूबर तक उम्मीदवार इन सीटों के लिए नामांकन कर सकते हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सभा में पलायन और बेरोजगारी की समस्या को उठाते हुए कहा, बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जिनके लड़के केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कश्मीर समेत कई राज्यों में काम कर रहे। 10 से 15 हजार रुपए के लिए कम उम्र के लड़कों को अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर काम करना पड़ रहा है। उसको पर्व त्योहार में भी घर आने का अवसर नहीं है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसके लिए हमने संकल्प लिया है कि मौका मिला तो 6 महीने से 1 साल के भीतर जितने लड़के बिहार से बाहर काम कर रहे उनको रोजगार की व्यवस्था यहीं दी जाएगी। गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का कारण डाइथोलिन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा का होना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर एक अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी कंपनी के कई कार्यालय पर छापेमारी की है और इस बात की जांच की गई है कि ये सिरप कहीं भारतीय राज्यों में तो नहीं भेजे गए थे। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि सिरप सिर्फ विदेशी में सप्लाई किए गए थे। केंद्र सरकार के सक्रियता के बाद जम्मू और कश्मीर में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में 2019 में इसी तरह का एक सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हुई थी और 6 बच्चे विकलांग हो गए थे। राजस्थान में इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात और दोनों के बीच हुई गुफ्तगू को लेकर उठे सवालों का शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं 2 से 3 व्यापारियों के एक अधिकारी का विरोध करता हूं। राहुल ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार अडानी को गलत तरीके से बिजनेस देती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। राजस्थान में अडानी के निवेश पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि गौतम अडानी ने राजस्थान को 60,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था। ऐसे प्रस्ताव को कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अडानी को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान सरकार ने अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर अडानी के बिजनेस की मदद नहीं की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान तो कम हुआ है, लेकिन रोजाना कामकाज से बाहर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को बारिश ने दस्तक दी और कई इलाकों में झमाझम बरसात देखी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कई दिनों तक यह बरसात होती रहेगी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में अगले कई दिनों तक बारिश का आसार रहेगा। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी बीजेपी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मोड़ में आ गए और इसके मद्देनजर उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है। दशहरे के दिन प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने कुल्लू की रामलीला में भाग लिया था और बिलासपुर में नए बने एम्स का उद्घाटन भी किया है। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल के लोगों को संबोधित भी किया है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने देश का मूड जानने के लिए सवाल पूछा है कि क्या मोदी के हिमाचल दौरे से बीजेपी को प्रदेश के चुनाव में फायदा होगा। इस पर 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, तो वहीं 39% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जमीन और आसमान के साथ साथ समंदर में भी लड़ी जा रही। समंदर में ये जंग चल रही है ब्लैक सी यानी ब्लैक सागर पर बसे क्रीमिया से। वहीं क्रीमिया जिसे 8 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया, उसी ब्लैक सागर और क्रीमिया में पहुंचा है आज एबीपी न्यूज। मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत दरअसल आज से 8 साल पहले हो चुकी थी, जब पुतिन ने क्रीमिया को अपने कब्जे में किया था। एबीपी न्यूज की टीम आज इसी विवादित क्रीमिया प्रायद्वीप पर पहुंची है। यूक्रेन पर समंदर से हमला करने वाली रूसी नौसेना के जंगी बेड़े का मुख्यालय भी इसी क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। वैसे तो हर सीट अपना महत्व रखती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर सत्ता हासिल करने के लिए हर पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं गांधीनगर साउथ सीट की। गांधीनगर दक्षिण सीट की बात करें तो इस सीट पर 2007 से बीजेपी की पकड़ है। यह सीट कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए हमेशा से कड़ी चुनौती रही है। गांधीनगर जिले की गांधीनगर दक्षिण विधानसभा सीट अहमदाबाद पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की 3,67,764 जनसंख्या में से 39.37% ग्रामीण और 60.63% शहरी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात कुल जनसंख्या में क्रमशः 7.6 और 0.95 है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।